श्री शिवाय नमस्तोभ्यम दोस्तों। आप सभी लोग जानते होंगे कि 24 फरवरी को है माघ महीने में पड़ने वाली पूर्णिमा, मतलब कि बड़ी पूर्णिमाओं में से एक पूर्णिमा माघी पूर्णिमा। दोस्तों, ये माघी पूर्णिमा का एक बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। इस बार जो माघी पूर्णिमा पड़ रही है वो 24 फरवरी के दिन पड़ रही है। और दोस्तों, इसी दिन आप लोगों को 108 चावल के दाने वाला उपाय ज़रूर करना चाहिए। आप सभी लोग जानते हैं कि पूर्णिमा के दिन चावल का एक अलग ही विशेष महत्व होता है। और जब बात होती है माघी पूर्णिमा की, मतलब कि साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा की, तो भाई इस दिन तो आप लोगों को 108 चावल के दाने वाला उपाय ज़रूर करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, इस एक उपाय को करने से आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकती है, आपकी मनोकामना पूर्ण हो सकती है, साथ ही में आपके जीवन से दुख और परेशानियां भी दूर हो सकती हैं। आपके जीवन में अगर कोई रोग और बीमारी ने आपको बहुत दिनों से घेर कर रखा हुआ है, तो भैया ये वाला उपाय ना आपके जीवन से सारी दुख और परेशानियों को दूर कर देगा। तो दोस्तों, 108 चावल के दाने वाला उपाय आप लोगों को कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे और समझाएंगे कि 108 चावल के दाने वाला उपाय कैसे किया जाता है। दोस्तों, वैसे इस उपाय को सोमवार के दिन भी किया जाता है और विशेष दिनों पर भी किया जाता है, पर माघी पूर्णिमा के दिन इस उपाय को करने का आपको विशेष फल मिलेगा, मतलब कि 2 गुना 3 गुना फल भी होकर मिल सकता है। अब दोस्तों, हम समझते हैं इस उपाय को कैसे आप लोगों को करना है। सबसे पहली बात दोस्तों, 108 चावल के दाने वाला उपाय है, तो सीधी सी बात है कि 108 चावल के दाने हमें इस उपाय में तो लगेंगे ही लगेंगे। अभी 108 चावल के दाने हम कहाँ से लाएंगे? तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि ये 108 चावल के दाने आपको कहीं से खरीदने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको अपने ही घर के रसोई घर में मिल जाएंगे। आप लोग जो चावल अपने घर के रसोई घर में बनाते हो ना, उन्हीं चावलों में से आप एक मुट्ठी चावल के दाने निकाल लो, है ना। चावल के दाने निकालने के बाद ऐसा नहीं है कि आप कोई से भी 108 चावल के दाने ले लो, क्योंकि उपाय में क्या करना है, 108 चावल के दाने ही लेना है। तो दोस्तों, इस उपाय में आपको 108 चावल के दाने तो लेना है, पर उस मुट्ठी भर चावल में से जो है अच्छे अच्छे चावल के दाने छांटना है। कुल मिलाकर 108 चावल के दाने, ऐसे चावल के दाने जो कि टूटे हुए ना हो, कटे पिटे ना हो, या उनमें कुछ दाग ना हो। अच्छे अच्छे साबुत चावल के दाने आपको उन चावलों में से अलग निकाल लेना है। पूरे 108 ऐसे साबुत चावल के दाने आपको अलग निकाल कर तैयार करके रख लेना है। अब इन चावल के दानों को या तो आप एक छोटी सी कटोरी में रख लो या प्लेट में रख लो, ताकि ये बिखरे ना या गुमे ना, है ना। क्योंकि हमें उपाय में पूरे 108 चावल के दाने ही चाहिए। या एक छोटी सी कागज़ की पुड़िया लेकर उसके अंदर ये सभी चावल के दाने रख लो, है ना, ताकि ये सुरक्षित हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपके चावल के दाने तैयार हो जाते हैं। अब दोस्तों, बात यहाँ पर आती है कि ये वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, विशेष रूप से अगर बताया जाए तो दोस्तों, ये वाला उपाय घर की विशेष रूप से बड़ी माताओं बहनों को करना चाहिए, है ना। और किसी की अगर कोई विशेष या बड़ी मनोकामना है जो कि पूर्ण नहीं हो रही है लंबे समय से, तो भाई आप अपनी उस मनोकामना के लिए भी कोई भी व्यक्ति ये वाला उपाय कर सकता है। अगर आप लोग अपने घर में सुख शांति के लिए, घर में प्रेम बढ़ाने के लिए और धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए ये वाला उपाय कर रहे हैं अपने घर के लिए, तो विशेष रूप से घर की जो माताएं बहनें होंगी वह ये वाला उपाय करें, है ना। अब इस उपाय करने का जो समय है वो भी सुन लीजिए। देखिए, मुख्य रूप से आपको ये वाला जो उपाय है ये माघी पूर्णिमा के दिन सुबह सुबह करना है। कब करना है? प्रातः काल करना है ना। मुख्य रूप से कोशिश करना, पर किसी कारणवश अगर आप सुबह इस उपाय को ना कर पाओ तो आपके पास दूसरा मौका रहेगा शाम के समय का, प्रदोष काल का। ये भी एक बहुत ही अच्छा समय होता है माघी पूर्णिमा के दिन का, है ना। अब प्रदोष काल का भी एक समय होता है, उस के समय के अंतर्गत आप लोगों को ये वाला उपाय करना है, अगर आप शाम के समय कर रहे हैं तो, है ना। तो दोस्तों, ये जो समय है ये शाम की 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का समय है, ठीक है। 1 घंटे का ये समय रहता है प्रदोष काल का। इसके बाद अगर आप लोग लेट हो जाते हो, क्योंकि कई सारे लोग ड्यूटी जाते हैं, अलग अलग काम करने के लिए जाते हैं, तो अगर आप किसी कारणवश लेट भी हो जाते हो तो 7:30 या 8 बजे तक भी अगर आप लोग ये वाला उपाय करोगे तो चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, है ना। तो भाई उपाय में 108 चावल के दाने ही सिर्फ उपयोग होंगे, पर इसके अलावा आपको भगवान शिव जी की पूजन अर्चना करने के लिए कुछ सामग्री भी रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये वाला उपाय हमें सीधा नहीं करना है। पहले हमें भगवान शिव जी के लिए 1 लोटा जल चढ़ाना है या दीपक लगाना है, ठीक है। तो देखिए, अगर आप इस 108 चावल के दाने के उपाय को माघी पूर्णिमा के दिन सुबह सुबह कर रहे हो, तो आप भगवान शिव जी के लिए 1 लोटा जल ज़रूर लेकर जाना। 1 लोटा जल कम से कम लेकर जाना, मतलब 1 लोटा जल तो लेकर जाना ही जाना। पर इसके अलावा अगर आप प्रतिदिन भगवान शिव जी की पूजन अर्चना के लिए पूजन सामग्री लेकर जाते हो, बेलपत्र, फूल, अबीर, गुलाल वगैरह, तो भाई वो भी आप साथ में लेकर जा सकते हो। पर जो कुछ भी नहीं लेकर जाता है वो भाई 1 लोटा जल तो ज़रूर लेकर जाए पूजन करने के लिए, है ना। और अगर यही उपाय आप शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हो तो 1 घी का दीपक तैयार करके लेकर जाना। वह घी का दीपक आप आटे का बनाना,
है ना, मीडियम साइज़ का, उसके अंदर गोल बाती रखना और शुद्ध देसी गाय का घी डालना। बस यह है घी का दीपक आप लोग तैयार करना है ना। इस घी के दीपक को तैयार करके आपको क्या करना है, मतलब शाम के समय मंदिर पहुंच जाना है। अब मंदिर जैसे ही आप लोग पहुंच जाते हो तो जाते से उपाय नहीं करना है, पहले आपको भगवान शिव जी के दर्शन करना है, उनसे प्रार्थना करना है, उनसे निवेदन करना है। उसके बाद में आप लोग जो 1 लोटा जल लेकर आए हो वह 1 लोटा जल एक धारा से धीरे धीरे करके चढ़ा देना है। जल चढ़ जाए उसके बाद में आप जो भी और सामग्री भगवान शिव जी पर चढ़ाने के लिए लेकर आए हो वो चढ़ा दो, मतलब भगवान शिव जी की पूजन अर्चना कर लो, है ना। इसी तरह से अगर शाम के समय उपाय कर रहे हो तो पहले जो अगर अपना दीपक जलाना है ना भगवान शिव जी के पास में, इतना पास में मत जलाना कि भगवान शिव जी को आँच लगे, थोड़ी दूरी बनाकर ही जो है ये वाला दीपक जलाना है ना। तो भैया आपने पूजन अर्चना कर ली है ना, जल चढ़ा दिया, दीपक जला दिया। अब इसके बाद में आप लोगों को ये वाला उपाय करना है ना। उपाय कैसे करोगे वो सुनो। जैसे ही आपकी पूजन अर्चना हो जाए, भगवान के दर्शन कर लो, आप आ जाओ शिव जी की शिवलिंग के पास में और आकर बैठ जाओ। शिवलिंग के सामने भी बैठ सकते हो, साइड में भी बैठ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो आसपास कहीं पर भी बैठ जाना आप इस उपाय को करने के लिए। और अब अपने वह 108 चावल के दाने अपने सामने रख लेना। चाहे आप पुड़िया में रख के लाए हो तो पुड़िया खोलकर अपने सामने रख लेना, चाहे कटोरी में या प्लेट में लाए हो तो वो अपने सामने रख लेना, है ना। क्योंकि अब हम इस उपाय को शुरू करने वाले हैं। तो ये उपाय होगा कैसे, उससे पहले दोस्तों आप ये बात भी समझ लीजिए कि ये वाला जो उपाय है ना ये आपकी सीधे हाथ की हथेली से होगा। सीधे हाथ की हथेली से कैसे होगा, आपने जो 108 चावल के दाने आप अपने साथ में गिन कर लेकर आए हो ना, इन 108 चावल के दानों को एक एक करके भगवान शिव जी की शिवलिंग पर चढ़ाना है। समझ गए आप लोग कैसे चढ़ाना है, एक एक करके शिव जी की शिवलिंग पर चढ़ाना है। पर उससे भी बड़ी बात यह है कि भाई जो एक एक चावल का दाना आप शिवलिंग पर चढ़ाओगे, हर चावल के दाने को चढ़ाते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ज़रूर बोलना है। क्या बोलना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर चावल के दाने को चढ़ाते समय विशेष रूप से बोलना है ना। उदाहरण के लिए आपने पहला चावल का दाना अपने सीधे हाथ की हथेली से उठाया और शिवलिंग पर चढ़ाया और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल दिया, ठीक है। इसी तरह से आपको दूसरा चावल उठाया, शिवलिंग पर चढ़ाया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल दिया। इसी प्रकार से पूरे 108 चावल के दाने आपको इसी प्रकार से चढ़ाने हैं। हर चावल के दाने को चढ़ाते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है और चढ़ा देना है ना। तो ऐसा नहीं करना है कि आप बिना नाम जाप करे ही जो है चावल के दाने चढ़ा दो, तो उतना फल नहीं मिलेगा। उपाय अगर आपको पूर्ण फल चाहिए, अच्छा फल चाहिए, तो हर एक चावल के दाने को चढ़ाते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप जरूर करना, भगवान से विनती करना, भगवान से मनोकामना पूर्ति का जरूर प्रार्थना करना, ठीक है। तो जैसे ही आप लोग अपने 108 चावल के दाने एक एक करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर चढ़ा देते हो, उसके बाद में आपको क्या करना है कि जो आपने 108वां चावल का दाना चढ़ा रहे हो या चढ़ाने जा रहे हो, तो भाई उस चावल के दाने को चढ़ाते समय आप शिवलिंग पर पहले वह चावल का दाना चढ़ा देना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल देना। उसके बाद में अपनी वह मनोकामना बोलना जिस मनोकामना के लिए आप लोगों ने ये वाला उपाय किया होगा, या अपनी वह दुख और परेशानी बोलना जिसके लिए आप लोग ये वाला उपाय कर रहे हो, या अपना वह काम बोलना जिसके लिए आप लोग अपना ये 108 चावल के दाने वाला उपाय माघी पूर्णिमा के दिन कर रहे हो, है ना। तो जैसे ही आप अपनी मनोकामना बोलते हो तो 2 मिनट आंखें बंद करके हाथ जोड़कर भगवान से एक और बार प्रार्थना कर लेना अपने इस उपाय को करने के बाद। निश्चित ही दोस्तों माघी पूर्णिमा के दिन जब आप 108 चावल के दाने वाला उपाय करोगे पूरे मन और विश्वास से, तो भगवान भी आपकी ज़रूर सुनेंगे। आप जो उनसे मांगोगे वो आपको ज़रूर प्रदान करेंगे और जो भी आपकी मनोकामना होगी वो भी बहुत ही जल्द पूर्ण होगी। बाकी दोस्तों इस उपाय को करने में अगर आपको कोई भी परेशानी आती है ना, तो उससे आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हो। उसके साथ में दोस्तों एक और ऐसा विशेष उपाय है जो कि मनोकामना पूर्ति का ही है, जिस उपाय को करने से माघी पूर्णिमा के दिन आप लोगों को विशेष फल मिलेगा, है ना। अब दोस्तों ये वाला जो उपाय है ना, ये है 108 बेलपत्री की बिंदी वाला उपाय। अब ये बिंदी वाला उपाय कैसा है, वो भी बहुत ही आसान है और दिखने में भी बहुत ही अच्छा लगता है, ठीक है। मतलब उपाय देखने में और करने में आपको आसान लगेगा, इसलिए आप लोग इस उपाय को भी कर सकते हैं, है ना। तो वही इस उपाय में आपको क्या करना है, एक बेलपत्री लेना है। क्या करना है, एक बेलपत्री लेना है। इस उपाय को भी आप सुबह के समय भी कर सकते हो, शाम के समय भी कर सकते हो। सुबह कर रहे हो तो पूजन सामग्री ज़रूर लेकर जाना, या कम से कम 1 लोटा जल तो ज़रूर लेकर जाना। शाम के समय कर रहे हो तो एक घी का दीपक लेकर जाना, ठीक है। पहले भगवान शिव जी के मंदिर जाकर शिव जी पर जल चढ़ाना या दीपक लगाना, पहले पूजन अर्चना कर लेना। जो भी आप पूजन सामग्री लेकर आए हुए हो पहले उससे पूजन अर्चना कर लेना। उसके बाद में अपना यह उपाय करना शुरू करना। उपाय कैसे करना शुरू करोगे, सबसे पहले आप शिवलिंग के पास में कहीं पर भी बैठ जाना, ठीक है। शिवलिंग के पास में जैसे ही कहीं पर भी बैठ जाते हो आप लोग, उसके बाद में अपनी एक बेलपत्र निकालना। क्या करना, एक बेलपत्र निकालना अपनी, है ना। तो जो आप अपने साथ में लाए हुए हो, और बेलपत्र भी ऐसी होनी चाहिए जिस बेलपत्र की डंडी में डूट लगा हुआ हो। डूट किसे कहते हैं, बेलपत्री की डंडी का वो आखिरी का ऐसा भाग जो कि मोटा होता है ना, उसे डूट कहते हैं। इसके साथ में दोस्तों आपको चंदन भी अपने साथ में रखना पड़ेगा, है ना। जो पीला चंदन होता है वो वाला, लाल चंदन भी ले सकते हो और पीला चंदन विशेष रूप से आप लोग ले सकते हो। तो करना क्या है, ये वाला उपाय भी सीधे हाथ के तेले से होगा। अपनी वह बेलपत्र की डंडी में से डूट को तोड़ लो, मोटा मोटा से जो
छोटा सा भाग होगा उसको मात्र तोड़ लो और अपनी बेलपत्र को अपने सामने रख लो। चिकना वाला भाग आपकी तरफ होना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद में जो आपका चंदन है उस चंदन के अंदर थोड़ा सा पानी मिला लो। पानी मिलाने के बाद उसको घोल लो। घोलने के बाद आपने जो अभी दूध तोड़ा हुआ है बेलपत्री का, उस दूध को उस चंदन के अंदर भिगो लो। भिगोने के बाद दोस्तों इसी दूध के सहारे से आप लोगों को अपनी इस बेलपत्री पर बिंदियाँ लगानी है। कितनी बिंदियाँ लगानी है? 108 बिंदियाँ लगानी है। तीनों मतलब एक बेलपत्र की तीनों पत्तियों को मिलाकर 108 बिंदियाँ लगानी है और हर बिंदी को लगाते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है या भगवान शिव जी का किसी भी एक नाम का उच्चारण करते जाना है। ठीक है, तो जैसे ही आप लोग बिंदियाँ लगाते जाते हो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते जाना और जैसे ही पूरी बिंदियाँ लग जाए, पूरी 108 बिंदियाँ लग जाए, हर बिंदी को लगाते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर बोलना है। जैसे ही 108 बिंदियाँ लग जाती हैं आप वह दूध को साइड में रख दीजिए, चंदन को भी साइड में रख दीजिए। अपनी इस बेलपत्र को आप फिर भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर उल्टा करके चढ़ाइए। जैसे आप शिव जी की शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते हैं वैसे ही चढ़ाना है। उल्टा करके हम चढ़ाते हैं तो जो बिंदी वाला भाग है, चिकना वाला भाग है, वो शिवलिंग के ऊपर स्पर्श करा जाएगा अपने आप। और जैसे ही आप इस 108 बिंदी वाली बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देते हैं, अपनी मनोकामना आंख बंद करके प्रार्थना कर लेना, उनसे निवेदन कर लेना, जो भी आपकी मनोकामना हो, जिस काम के लिए आपने ये 108 बिंदी वाला उपाय किया हो, आपकी वह मनोकामना आप बोल देना। निश्चित ही कुछ ही समय के अंदर आपकी वह मनोकामना भी ज़रूर पूर्ण होगी और इस उपाय को करने से दोस्तों आपकी पूरी किस्मत भी बदल जाएगी। तो इस वीडियो में हमने आपको 2 उपाय बता दिए, 108 चावल के दाने वाला उपाय और 108 बिंदी वाला उपाय। अब आपकी मर्जी आप कौन सा उपाय करने वाले हैं। ओम नमः शिवाय, जय बोले बाबा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।